नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। नहीं प्रियंका जी, नहीं अखिलेश जी, बलात्कार जैसे संगीन मुद्दे पर दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर अत्याचारी आपकी पार्टी का है या आपके गठबंधन का है तो आप उस पर चुप्पी साध लें। आपकी स्क्रीन पर यह मोहित खान समाजवादी पार्टी का नेता है और अयोध्या में जो इन पर आरोप लगा है वह बहुत शॉकिंग है। इन पर आरोप लगा है एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का। सबसे शॉकिंग बात यह है कि लगातार यह व्यक्ति दुष्कर्म करता रहा। इसने वीडियो बनाई और फिर वह बच्ची जो है वह गर्भवती हो गई। अखिलेश यादव का बयान सामने उभर कर आया है। वो कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट की मांग होनी चाहिए, यानी कि बहुत सतही बयान। उनका क्या बयान है कुछ देर बाद, मगर इस तस्वीर में देखिए फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के साथ मोहित खान यहां पर दिखाई दे रहे हैं। जी हां, वैसे मोहित खान है, मुसलमान है और अत्याचारी अगर मुसलमान हो, आरोपी अगर मुसलमान हो तो आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार जो है अब वह बहुत तेजी से काम करती है। बुलडोजर चल गया है उनकी बेकरी पर, क्योंकि मोहित खान पर यह आरोप है कि एक नाबालिग को अपनी बेकरी में बुलाया, खाने के लालच से उसके साथ दुष्कर्म किया, बार बार किया, वीडियो बनाया, ब्लैकमेल किया। एक हरकत में, एक कुकर्म में ना जाने कितने गुनाह हैं। कौन है मोहित खान, यह मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले आपके सामने अखिलेश यादव का ये बयान जो अभी अभी सामने उभर कर आया है। अखिलेश यादव का बयान आपके स्क्रीन पर। कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हो तो सरकार को संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। बड़ा प्रश्न है कि अखिलेश यादव ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। क्या अखिलेश यादव को लगता है कि मोहित खान बेगुनाह है, मोहित खान को फंसाया जा रहा है? और अगर ऐसा है तो इसकी क्या वजह है? वैसे अखिलेश ने ट्वीट कुछ और किया था दोस्तों, मैं उसे डिलीट कर दिया, क्योंकि उस ट्वीट में वह जिक्र कर रहे थे एक और दुष्कर्म का, जिसमें 3 लोगों ने एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया और फिर खून से लथपथ उसे सड़क पर छोड़ दिया। पहले अखिलेश ने उस मुद्दे पर अपना बयान दिया, उसे डिलीट किया और फिर यह बयान सामने उभर कर आया। अवधेश प्रसाद से भी पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, जो कि फैजाबाद से सांसद हैं। सुनिए वो किस तरह जवाब। आखिर सवाल, मोहित खान को नहीं जानते क्या? क्योंकि 12 साल के बच्ची नो मोहित खान को नहीं जानते? ऐसा है, सुनो मैं जा रहा हूँ कल जी, ठीक है, फैजाबाद जा रहा हूँ। नहीं जानते हैं कि नहीं जानते मोहित? सुनिए, आप जबरदस्ती पूछेंगे क्या? यू आर जर्नलिस्ट। मैं 77 में पहली बार सूचना मंत्री रहा। अडवाणी जी केंद्र में हमारे सूचना मंत्री थे, प्रदेश में हम थे। आई नो ईच एंड एवरीथिंग, द मैनर, इन व्हाट मैनर यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। अखिलेश जी, आपकी महत्वाकांक्षाएं 2027 में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ या बीजेपी को हराकर सत्ता पर आसीन होना है। आज तक की खबर के मुताबिक समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं ने उस नाबालिग को धमकाया कि तुम अपने आरोपों को वापस लो। क्या यह आरोप सही है? मैं चाहूंगा कि आप सुने आज तक के न्यूज चैनल क्या कह रहे हैं। पहले बड़ी खबर, अयोध्या में नाबालिग रेप मामले में सुलह न करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता को अस्पताल में धमकी दी गई है। परिजनों को सुलह न करने पर धमकी देने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता और नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, जय सिंह राणा और एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। कल को अगर आपकी सरकार बनेगी और आपके हाथ में ताकत होगी और 2029 को अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, यानी कि डबल इंजन की सरकार, और तब इस तरह के अत्याचार होंगे
तो क्या इसी तरह के नजारे देखने को मिलेंगे? मैं जानता हूं कि बलात्कार के मुद्दे पर सबसे ज्यादा शर्मनाक रवैया भाजपा का रहता है। वह अपने बलात्कारियों पर कुछ नहीं कहते हैं। उत्तराखंड में एक अंकिता के साथ उसकी हत्या कर दी जाती है और आरोप किस पर लगता है? भाजपा के नेता के बेटे पर। भाजपा उस पर खामोश रहती है। आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ दुष्कर्म भाजपा के 3 कार्यकर्ता करते हैं। पार्टी का कोई नेता इस पर कुछ नहीं कहता है, उल्टा ये लोग चुनाव प्रचार भी करते हैं। बलात्कारी राम रहीम को लेकर हम जानते हैं किस तरह के दोहरे मापदंड हैं। अदालत को दखल देना पड़ा कि इस बलात्कारी को बार बार बीजेपी पेरोल पर क्यों छोड़ रही है। मैं इस बात को समझता हूं कि बलात्कारियों और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध करते हैं उनका महिमा मंडल सबसे ज्यादा बीजेपी ने किया है। मगर अगर आप 2027 में सत्ता में आ गए तो क्या आपके पार्टी के जो अराजक तत्व हैं इसी तरह से कमजोर वर्ग की महिलाओं के साथ नाइंसाफी करेंगे और इस तरह से आप दो तरफा बयान करेंगे? और सबसे बड़ी बात, वो प्रियंका गांधी वाड्रा जिन्होंने उत्तर प्रदेश में पूरी जान झोंक दी थी, अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उन्होंने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। क्या लड़की लड़की का फर्क होता है अगर आरोपी एक पॉलिटिकल पार्टी से हो? बताइए, क्या महिला का अपराध बदल जाता है अगर आरोपी आपकी पॉलिटिकल पार्टी का हो या आपका गठबंधन का हो और आरोपी भाजपा का हो? ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे बताइए। ये दोहरे मापदंड लायक से जाते हैं। आप जब यह नारा लगाती हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो माफ कीजिएगा वो नाबालिग जिसके साथ यह अत्याचार हुआ है और यह अत्याचार का आरोप किसी और पर नहीं समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान पर लगा है, तो आप इस तरह से चुप नहीं रह सकती हैं। मोहित खान का पूरा मामला क्या है, क्या आरोप है, आपके सामने पूरे तफसील से। गैंग रेप आरोपी मोहित खान समाजवादी पार्टी का नेता है और अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी है। वह समाजवादी पार्टी के भदरसा नगर का अध्यक्ष है। उस पर बेकरी में बुलाकर बच्ची से रेप करने और उसका अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। गैंग रेप मामले में अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। मोहित और उसके कर्मचारी को 30 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब मोहित की संपत्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर चलने जा रहा है। मोहित की बेकरी को सील कर दिया गया है और उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। बेकरी में बन रहे सामानों का भी सैंपल लिया गया है। 2 अगस्त को मोहित खान की संपत्तियों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आरोप है कि मोहित ने तालाब और सरकारी जमीनों पर अवैध मामले की जांच हो। मोहित पर जो आरोप है उसके जड़ तक पहुंचा जाए और अगर वह बेकसूर है तो जाहिर सी बात है, जैसा कि अखिलेश यादव मांग कर रहे हैं कि सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई हो। मगर उससे भी बड़ा सवाल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अखिलेश यादव अभी से मोहित को क्लीन चिट देना चाहते हैं, डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। यह तो बहुत ही न्यूट्रल सा बयान हुआ ना। और मेरा हमेशा से मानना रहा है दोस्तों, अत्याचारी और पीड़ित के बीच में निष्पक्षता नहीं हो सकती, न्यूट्रलिटी नहीं हो सकती। मैं जानता हूं कि आरोप लगाने का भाजपा का एक जिसमें संदेश खाली का एक घटना है। भाजपा के नेताओं ने झूठे आरोप लगाया कि बलात्कार हुआ। बाद में खुद वो लड़कियां सामने उभर कर आई, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्टिंग ऑपरेशन में भाजपा के नेता एक्सपोज हो गए, उनके कार्यकर्ता एक्सपोज हो गए, जानबूझकर यह सब कर रहे थे। मैं इस बात को समझ सकता हूं, मगर जैसे मैंने कहा दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। राजनेता अगर आरोप लगाता है तो आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, आपको जाकर मिलना चाहिए। जी हां, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो या अखिलेश यादव, उन्हें पीड़ित से जाकर मिलना चाहिए। बहरहाल पीड़ित से भाजपा गठबंधन में शामिल संजय निषाद मिले हैं और मिलने के बाद रोने लगे।
किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ अपने समाज में, इस तरीके का अत्याचार मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी, और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे लड़ा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों मायावती जो अमूमन इन मुद्दों पर खामोश रहती हैं, खास तौर से जब आरोपी भाजपा का हो, इस मुद्दे पर सक्रिय हो गई और उनका लंबा चौड़ा बयान आया है। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है, लेकिन समाजवादी पार्टी द्वारा कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए। जबकि समाजवादी पार्टी को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए। करारा प्रहार कर रही हैं यहां मायावती। आगे साथ ही यूपी में अपराध नियंत्रण कानून की व्यवस्था में भी खासकर महिला सुरक्षा व उत्पीड़न आदि को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अयोध्या व लखनऊ आदि की घटनाएं अति दुखद व चिंतित करने वाली हैं। सरकार इनके निवारण के लिए जात बिरादरी और राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाए तो बेहतर है। मायावती बात कर रही हैं दरअसल अयोध्या की इस घटना पर। जब आपको याद होगा किस तरह एक लड़का और एक लड़की स्कूटर पर जा रहे थे और कुछ मंचलों ने उनके साथ बदतमीजी की थी, कुछ लफंगों ने बदतमीजी की थी। सबसे शर्मनाक मिसाल तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पेश की थी, जब विधानसभा के अंदर उन्होंने आरोपियों में से सिर्फ यादव और मुसलमान का नाम लिया, जबकि आरोपी में गुप्ता भी थे, सिंह भी थे, तिवारी भी थे, शर्मा भी थे, सब थे। ये हालत है उत्तर प्रदेश की, जहां अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं, मायावती सुविधाजनक चुप्पी साध लेती हैं और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खुलकर जहरीली राजनीति करते हैं। छेड़खानी जैसी घटना पर भी कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश की जनता का। मगर इस मंच पर मैं सवाल उठाता रहूंगा। अश्विनी मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।